हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद भागीरथ में। तो आज का टॉपिक है इनकम टैक्स यानी आयकर। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स यानी आयकर होता क्या है और आयकर के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो इनकम टैक्स जो है ये दो शब्दों से मिल के बना है, ठीक है। इनकम टैक्स यानी आयकर क्या हुआ कि दो शब्दों के योग से बना है। क्या क्या? आय एवं कर से, जो अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? आय पर लगने वाला कर। यानी इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इनकम प्लस टैक्स से, जिसका अर्थ होता है इनकम टैक्स, जो किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। दूसरा, आयकर यानी इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। यह कर व्यक्ति, कंपनी या संस्था की आय पर लगाया जाता है। ये जो टैक्स है इनकम टैक्स, ये पर्सन पे लगता है यानी व्यक्ति पे लगता है, कंपनी पे लगता है, कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन हो गया उस पे लगता है, संस्था ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि आय पर लगता है, ठीक है, इनकम पर लगता है। इसे भारत सरकार हर साल के वित्तीय वर्ष यानी फिनेंशियल ईयर क्या होती है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ये जो ईयर होती है ये फिनेंशियल ईयर होती है। इसके आधार पर सरकार वसूलती है टैक्स। अगला, इनकम टैक्स भारत के हर उस व्यक्ति का कानूनी दायित्व है जिसकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित आय सीमा रखा गया है, जिसकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, ठीक है, जो सरकार निर्धारित सीमा रखी है उससे अधिक है, उस पर इनकम टैक्स देना हर पर्सन का दायित्व है। अगला, इससे प्राप्त राशि का उपयोग सरकार विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं पर करती है, ठीक है। ये जो इनकम टैक्स सरकार वसूलती है ये अपना जेब भरने के लिए नहीं वसूलती है, ये जो देश को चलाने के लिए, ठीक है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सार्वजनिक कार्य हो गया, सेवाएं हो गया, ये सब कार्य करने के लिए वो पैसा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला, यह केंद्रीय सरकार की आय का प्रमुख साधन है, ठीक है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये प्रमुख स्रोत है इनकम का, अतः भारतीय राजस्व में आय का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगला देखेंगे इनकम टैक्स के उद्देश्य यानी आय कर लगाने के उद्देश्य क्या क्या है। तो अब देखेंगे कि आयकर लगाने के उद्देश्य, मतलब आयकर लगाने के उद्देश्य क्या थे, ठीक है, क्या है। तो पहला देखेंगे आय का अस्थायी साधन। आय का अस्थायी साधन सरकार को देश एवं जनहित में अनेक कार्य करने हेतु, जैसे शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करना, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, इन सभी कार्यों के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आयकर के द्वारा सरकार को प्राप्त होता है, ठीक है। आय का अस्थायी साधन मतलब होता है कि सरकार को जो देश होता है, देश को चलाने के लिए या फिर शत्रु देशों से बचाने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन सभी कार्य करने के लिए सरकार को भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है। उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करती है कि सरकार टैक्स वसूलती है, ठीक है, इनकम टैक्स लेती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे आर्थिक विषमताएं दूर करना। आर्थिक विषमताएं दूर करना ये भी एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? आर्थिक विषमताएं दूर करना। सरकार का लक्ष्य देश के समाजवादी समाज की स्थापना करना है। यह तभी संभव है जबकि देश में अमीरों व गरीबों के बीच की खाई को भरा जा सके। आयकर के माध्यम से सरकार अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर रही है। इसका अर्थ हो रहा है यानी आर्थिक विषमता दूर करना, इसमें है कि सरकार का लक्ष्य है कि उनका देश में जो समाजवादी समाज की स्थापना करना, मतलब जो गरीबी और अमीरी है उसको उसके बीच की जो खाई है उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है, उसको इक्वल करने के लिए इनकम टैक्स लेती है। और इसमें क्या है कि आयकर के माध्यम से क्या करता है कि सरकार अपने इस लक्ष्य को पूर्ति करने में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर रही है। अगला पॉइंट देखेंगे बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन। बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन सरकार द्वारा आयकर का अधिनियम में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो जनता को बचत करने व विनियोग में वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। अब अगला लास्ट पॉइंट देखेंगे पूंजी निर्माण, ठीक है। फोर्थ उद्देश्य देखेंगे पूंजी निर्माण। जब कोई व्यक्ति अपनी बचतों को विनियोग के रूप में जमा करता है, ठीक है,
क्या करता है, अपनी बचतों को विनियोग के रूप में जमा करता है, तो इससे देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। तो इससे क्या होता है कि देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। सरकार इस धन को भी महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग करती है। इसमें 4 उद्देश्य। और अगला वीडियो भी आने वाला है, इसका नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से, इनकम टैक्स बुक से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दे जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और कॉमर्स के पढ़ाई कर रहे हैं।